वालेकुम दोस्तों। भारत से डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे गए एक सवाल में एक दुखी माँ ने इंतहाई दुखी सवाल किया था, मगर शायद ये औरत इतनी दुखी थी कि इसने अपने सवाल में कुफरिया जुमले भी कह दिए थे जो ना तो आप कभी कहना चाहेंगे और ना ही सुनना चाहेंगे। इस खातून ने कहा था कि उसकी बेटी को खून का कैंसर हो गया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कुछ ही अरसे में इस दुनिया से चली जाएगी। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है और वो मेरी आंखों के सामने मर जाएगी। मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह तो कुरान पाक में कहता है कि वो अपने इंसानों पर इतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा नहीं सकते, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं अल्लाह पर से ईमान ही ना खो दूं, नाउजुबिल्लाह। इस खातून ने कहा था जो मेरे साथ अभी हो रहा है, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की मौत हो जाएगी, क्या ये किसी बड़े बोझ से कम है। अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया कि वो बोझ नहीं डालेगा, मगर मुझ पर तो बोझ डाला गया है। अल्लाह का कुरान पाक में इस आयत से क्या मकसद और क्या मतलब है। इस खातून ने यह भी कहा था कि मुझे डर और खदशा है कि कहीं मैं अल्लाह से दूर ना हो जाऊं। डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे गए इस सवाल के अल्फाज आप भी देखिए। Daughter is in the third stage of leukemia cancer. She told me why Allah says in the Quran, Allah does not burden a soul beyond that it can bear. Is there any burden more than what I am going through now? Seeing my baby dying? What does Allah really mean by this verse? I am trusting Allah, but I don't understand what this verse really means. I'm really afraid of the doubts that makes me go away from Allah. May Allah दोस्तों ये सवाल इंतहाई अहम है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरते हैं। कभी हमारे किसी प्यारे की मौत हो जाती है, कभी हमारा कोई प्यारा बीमार हो जाता है और कभी हम खुद बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, खुद को तन्हा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हमारा अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा और अल्लाह ने हमें इस मुश्किल सूरत हाल में क्यों डाल रखा है, जबकि अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बतौर इंसान हम बहक जाते हैं और हमारा फिसलने का इम्कान बहुत ज्यादा रहता है और हम में से आज के दौर के बेशतर लोगों का ईमान भी बहुत कमजोर है, लिहाजा ऐसे ख्यालात लगभग सभी इंसानों के जहन में आते हैं। इसीलिए इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब समझ लेना बहुत जरूरी है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरानी आयात अहादीस का हवाला देने के साथ साथ अपनी जाती जिंदगी से अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी की मिसाल देकर भी इस मामले पर वजाहत की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह कुरान पाक की पहली सूरह की आखिरी आयत है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 286 है जिसकी बात हो रही है। तर्जुमा, और अल्लाह किसी भी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से बढ़कर बोझ नहीं डालता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये तवील आयत है और ये उन आयात में से एक आयत है जिसको अल्लाह ताला ने बराह रास्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था। इसे फरिश्तों के जरिए नाजिल नहीं किया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि दिलचस्प और हैरानकुन खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ। किया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि इसी आयत के आखिर में अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया है और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम पर ज्यादा बोझ ना डाले। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये दोनों बातें तो एक दूसरे से मुतसादिम हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं, गलत हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि एक जानिब अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता, साथ ही अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया कि अल्लाह से दुआ मांगो कि वो तुम पर बोझ ना डाले तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा। यानी कि जब अल्लाह ने कह दिया कि वो इंसानों पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालते तो फिर हमें दुआ करने की क्या जरूरत है। So it seems to be a little bit contradicting that the first part of the verse says Allah does not lay on any person a burden greater than he or she can bear. Then why do we have to pray that, oh Lord, Rabbana, lay not on us a burden greater than we can bear? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ वाकई ही कभी नहीं डालते। ये हम इंसान होते हैं जो इतने ज्यादा गुनाह करते हैं कि उनकी वजह से हमें ज्यादा बोझ महसूस होता है। तो ये सब कुछ अल्लाह की जानिब से नहीं किया गया होता, बल्कि आप ही के किसी गुनाह का नतीजा होता है, आप ही की किसी बुराई का अंजाम होता है, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं कि अपने लिए ही कुआं खोद के उसमें गिर जाना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अंग्रेजी का मुहावरा है, इसका उर्दू तर्जुमा है कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना। ये ऐसी ही मिसाल है।
اللہ نے हम पर कोई बोझ नहीं डाला, हम खुद डालते हैं अपने गुनाहों से। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की दुखी माँ के मसले का हल भी पेश करना है। It means Allah does not lay on anyone a burden greater than he or she can bear. But we ourselves, it's like saying we dig our own grave. Or in Urdu we say that apne pair pe kulari marna. In English we say we dig our own grave. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर मिसाल देते हुए कहा कि हम कई गुनाह करते हैं। मिसाल के तौर पर हम में से बहुत से हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सी खवातीन पीती हैं, यहाँ तक कि जब वो हामला होती हैं, उनके पेट में बच्चा होता है, तब भी वो शराब पी रही होती हैं, और ऐसी हालत में पैदा होने वाला बच्चा अल्कोहलिक सिंड्रोम का शिकार हो जाता है और फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है पैदा होने के बाद। तो अब ये बोझ अल्लाह ने तो नहीं डाला, अल्लाह ने तो शराब पीने से मना किया है। औरत ने खुद शराब पिया, हामला होते हुए पी, तो फिर उसका अंजाम या जो भी नतीजा होगा वो तो सामने आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है। मैं इस खातून को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आजमाता भी है, कभी बहुत अच्छा देकर और कभी बहुत मुश्किल हालात में रखकर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शायद हमारी ये बहन बहुत जल्दी